ये आदमी विराट कोहली ना सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए फेमस है बल्कि ये अपनी एग्रेशन के लिए भी फेमस है और इनका एग्रेशन इनकी फील्ड पर नजर आता है। हमें हमेशा ये बात बताई जाती है कि गुस्सा गलत चीज है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें इसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं, हमारे वेल विशर हमें एडवाइस भी करते हैं कि गुस्सा करने से आपकी हेल्थ खराब होती है, आपका माइंड खराब होता है और आपकी जिंदगी में पेचीदगियां पैदा होती है। लेकिन क्या ये सारी बातें सही हैं? आपको बताऊं, गुस्सा आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन। आप मेरी चंद मिनट की वीडियो देखें, उसके बाद आप अपने गुस्से को अपने लिए फायदेमंद समझना शुरू कर दें। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ देखने का, आपके इमोशंस को समझने का एक नया नजरिया देने की कोशिश की। आज मैंने उस टॉपिक को छेड़ा है जो कि हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हम कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपने लोगों पर या किसी हालात पर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। इसका एक मेथड जिसको कहते हैं ACT, यानी कि एक्सेप्टेंस, कंट्रोल और टाइम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी बात एक्सेप्टेंस के जरिए। हमें हमेशा एक ही बात बताई जाती है और हम ये समझते हैं कि एंगर इज नेगेटिव। तो क्या ये बात पूरी सच है या इसके अंदर कोई झोल भी है जो कि शायद मैं आपको ब्रीफ कर सकूं? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर तरह के एंगर को एक ही बॉक्स में डाल देते हैं। हालांकि गुस्सा करने के रीजंस भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एंगर को एक ही बॉक्स में डालते हैं, उसको एक ही तरीके से कर सकते हैं। फिर उसका रिस्पॉन्स भी अलग होता है। चलें दो सिचुएशन क्रिएट करें। एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको मीटिंग में जा रहे हैं, आपको देर हो रही है, आप रास्ते में सिग्नल पर रुकते हैं, गाड़ियां आगे चलना शुरू होती है जब सिग्नल खुलता है और सडनली जब आप सिग्नल को क्रॉस करने लगते हैं तो दोबारा रेड लाइट चलता है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं कि यार मैडम मीटिंग में देर हो रही है, ये भी एक गुस्सा है। और एक और भी गुस्सा है जहां पर आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं, आपको आपका अप्रेजल लेटर दिया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रह पाई, इसलिए आपका अप्रेजल अच्छा नहीं लगेगा, आपका इंक्रीमेंट अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोनस नहीं मिल पाएगा, बला बला बला, और फिर आप मायूस हो जाते हैं और फिर आपको गुस्सा आता है। दोनों सूरतों में आपको गुस्सा आता है, लेकिन क्या कोई गुस्सा आपके कंट्रोल में है? जो पहली सिचुएशन का गुस्सा है वो आपके कंट्रोल में हरगिज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो गुस्सा आपको अपना अप्रेजल लेटर देखने के बाद आया है वो गुस्सा आपके कंट्रोल में है। इससे हमें ये बात साबित होती है कि हमें गुस्सा हर बात पर नहीं करना है, हमें गुस्सा उन चीजों पर करना है जो हमारे इख्तियार में है, जो हमारे कंट्रोल में है, जिस पर हम कुछ तब्दीली ला सकते हैं। यूं कह सकते हैं दोस्तों कि जिस गुस्से से आप बेहतर बन सकते हैं। आज विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर, आज उनका एग्रेशन उनके फील्ड पर नजर आता है और जब कोई ओपोनेंट की विकेट लेता है तो बॉलर से ज्यादा तो ये खुश हो जाता है। ये उनका एग्रेशन ही है जो उनकी परफॉर्मेंस में नजर आता है। लेकिन ये पहले ऐसे नहीं थे। अगर आप पहले के विराट कोहली को देखेंगे और आज की विराट कोहली को देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का एक डिफरेंस नजर आएगा। आज विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर इसलिए है कि उन्होंने अपने आप पर गुस्सा किया। मैं अगेन कहता हूं, उन्होंने अपने एग्रेशन को अपनी परफॉर्मेंस में यूटिलाइज किया। एक वक्त ऐसा भी था विराट कोहली के साथ जिसमें ये काफी अनफिट लगता है। रात भर पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, ऑफ कोर्स एक उम्र होती है जिसमें इंसान एंजॉय करता है और अपना लाइफस्टाइल जीता है, और उसी लाइफस्टाइल पर एक दिन उनको गुस्सा आता, क्योंकि इस लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट इनकी परफॉर्मेंस पे आ रहा था और वो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा कि मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो मैंने ये जज किया कि क्या मैं एक बेहतरीन क्रिकेटर बन सकता हूँ, तो मेरे पास जवाब ना आया। तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने गुस्से को परफॉर्मेंस में तब्दील किया है। गुस्सा दोस्तों हमेशा बुरा नहीं होता, अगर आप उसको प्रॉपर्ली टारगेट करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम किसी भी गुस्से का टारगेट किसी सिचुएशन पर डाल देते हैं या किसी इंसान पर धावा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं है। इससे दूसरों को तकलीफ होती है, आपके रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क आते हैं, लोग आपसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप वही गुस्सा अपने ऊपर करेंगे, अपनी जात पर करेंगे, आपको फायदा होगा, जिसकी जीती जाती मिसाल विराट कोहली है। आप किन लोगों से मिलते हैं, आपके साथ क्या सिचुएशन होती है, कहीं बारिश हो जाती है, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कंट्रोल में वो जरूर है जिससे आपकी जाती जिंदगी पर फर्क पड़ रहा है। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट द रिएक्शन टू द सिचुएशन। खुशी के लम्हे में तो हर कोई साथ दे सकता है, अपना बेस्ट सेल्फ दे सकता है, लेकिन जिंदगी के चैलेंजेस में क्या? जिंदगी के चैलेंजेस में आपको अपने एंगर को यूटिलाइज करना है। आपका अपना एंगर जो आप अपनी जात पर यूटिलाइज करते हैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जो आपको फायदा।
विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली की जिंदगी जब परवान चढ़ रही थी तो उनकी पर्सनल लाइफ में एक दाग आया। दाग क्या आया? उनके वालिद साहब की डेथ, जो कि उनके गुरु थे, उनके गार्जियन। उस दौरान में वो टूट गए थे और उस जगह पर उन्होंने अपने क्रिकेट को चुना। उन्होंने अपने बाप के फनल को छोड़कर वो क्रिकेट के मैदान में मैच खेलने के लिए गए, साबित करने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, जो कि इनके वालिद साहब का था। इस दौरान में एम्पायर से गलती हुई। एम्पायर से ये गलती हो गई कि 80 के रन पर विराट कोहली को रन आउट किया। विराट कोहली को गुस्सा इस बात पर नहीं था कि इससे बेहतर तो वो अपने वालिद साहब के फ्यूनरल में चले जाते हैं, लेकिन उनको गुस्सा इस बात पे था कि जब उनकी जरूरत टीम को सबसे ज्यादा थी तो उनका गलत आउट दे दिया। और उसी दिन विराट कोहली ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाना। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो कि आसमान तक देखने की हिम्मत करते हैं और आसमान तक चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। चाहे जिंदगी की परेशानियां कितनी भी आए, वो रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, लोग जितनी भी बातें करें, वो रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं और साबित करते हैं कि आई एम द बेस्ट। एक खराब वक्त भी आया विराट कोहली पर, जब 2019 से लेकर कोई 1000 दिन तक, यानी कि 3 साल तक उनकी कोई सेंचुरी नहीं बनी। तो एक T20 मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, laughed so hard मैं इसके लिए रो रहा था 2 साल से, like just for this 2 seconds I let myself go through that। इस पूरी वीडियो में दोस्तों हमने एंगर की बात की। हो सकता है कि आप अपना एंगर एक्सप्रेस ना करते हो, जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज भी कहीं नहीं करते। यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि आप किसी सिचुएशन में यूटिलाइज करें, किसी इंसान पर उसको इम्प्लीमेंट, बल्कि अपनी जात पर इम्प्लीमेंट करें। गुस्सा उन चीजों पर करें जो कि आपके कंट्रोल में है। गुस्सा उन चीजों पर करें जिससे आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। आप कुछ साबित करना चाहते हैं तो गुस्सा करें। आप किसी को कुछ जतलाना चाहते हैं तो गुस्सा करें। अगर आप दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं तो गुस्सा करें, ताकि वो गुस्सा आपकी प्रोडक्टिविटी बनकर सामने आए। तो मुझे भी देखते रहिए मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।